हेलो स्टूडेंट, मैं हूं जैकी। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं जो कि वेन डायग्राम से संबंधित है। वेन डायग्राम में दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक में संबंध बताना होता है और दूसरे में डेटा दी हुई होती है और उस डेटा के आधार पर हमको क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। तो चलो वो देख लेते हैं वो दोनों प्रकार के प्रश्न किस टाइप से होते हैं। संबंध बताने वाले प्रश्न में डायग्राम कैसे हो सकते हैं? या तो डायग्राम ऐसे हो सकते हैं, दो डेटा दिया है तो, या तो डायग्राम ऐसे दे सकते हैं, ठीक है, या तो डायग्राम ऐसे भी हो सकते हैं। अगर डेटा तीन तरीके से दिया हो तो तीन तरीके से दिया हो तो डायग्राम ऐसे भी बन सकते हैं, या तो तीनों अलग अलग हो सकते हैं, या तो तीनों में क्या हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, ठीक है, या तो फिर क्या हो सकते हैं, तीनों एक ही अंदर आ सकते हैं। इस तरीके से डायग्राम को बनाना रहता है हमको, या तो फिर डायग्राम दिया रहता है उसको हमको ऑप्शन को चूज करना रहता है। दूसरे तरीके के प्रश्न में कुछ इस तरीके से आपको क्या कर देगा, डायग्राम दे देगा, ठीक है। अब इसमें कुछ संख्या दी हुई होती है, जैसे 3 है, संख्या या कुछ भी लेटर दिया जा सकता है। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है। अब इसको बोल देगा कि ये क्या है, गायक है, ठीक है, ये क्या है, पुलिस है, ये क्या है, पुलिस है, और ये क्या है, ये है शिक्षक है, ठीक। अब इसमें कैसे प्रश्न पूछेंगे आपको, देखिए अब इसमें ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि ऐसे कितनी संख्याएं हैं, वो कौन सी संख्या है जो पुलिस और शिक्षक दोनों हैं। तो पुलिस और शिक्षक, ये देखो ये पुलिस है और ये क्या है, शिक्षक है। तो 5 ऐसी संख्या है जो पुलिस और शिक्षक दोनों है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरीके के क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग पहले प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट हमारा बिल्डअप हो जाएगा। फिर इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे। वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते समय आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट में या तीन ऑब्जेक्ट में एक अच्छा सा रिलेशन पता होना चाहिए कि क्या संबंध बनेगा, ठीक है। फिर उसके आधार पर आपको क्या कराना है, डायग्राम बनाना है, ठीक। तो चलो देखो, जैसे शेर मांसाहारी है, हमको पता है कि शेर क्या होते हैं, मांसाहारी थे, और सभी शेर मांसाहारी होते हैं। तो इसके लिए डायग्राम क्या हो जाएगा, इस पहले के लिए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा, और उसके अंदर क्या रख देंगे, शेर को रख देंगे, ठीक है। तो शेर और मांसाहारी में ये रिलेशन बनेगा, ठीक। दूसरा देखो, कुत्ता मांसाहारी होते हैं। अब देखो कुत्ता मांसाहारी होते हैं लेकिन सभी कुत्ते मांसाहारी नहीं होते हैं, कुछ कुत्ते मांसाहारी होते हैं। तो इसके लिए डायग्राम क्या हो जाएगा, इसके लिए डायग्राम हो जाएगा कुछ इस तरीके से होते हैं, कुछ कुत्ते मांसाहारी होते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तीसरा क्या है, कुत्ता और शेर है। कुत्ता और शेर में देखोगे तो इसमें कुछ रिलेशन ही नहीं बनता, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से डायग्राम क्या करना है, आपको बनाना है, सोचना है पहले, फिर आपको बनाना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि वेन डायग्राम में आपको प्रत्येक क्षेत्र में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है, ताजमहल आगरा यूपी। अब देखो ताजमहल आगरा यूपी, देखो ताजमहल देखा जाए तो आगरा में है और आगरा कहाँ है, यूपी में है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये यूपी है, ठीक है, यूपी के अंदर क्या होगा, ये आगरा है, और आगरा के अंदर क्या होगा, ताजमहल हो गया, मतलब ये चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, जैसे टेबल, कुर्सी और बल्ब, पांचवा क्वेश्चन का आंसर देखो। तो पांचवा क्वेश्चन का देखो कि वेन डायग्राम बनाओगे तो टेबल, कुर्सी और बल्ब, तो देखो टेबल है, कुर्सी, टेबल भी अलग है, कुर्सी भी अलग है, बल्ब भी अलग है, तीनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो तीनों के लिए क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। छठवां देखो, छठवां में क्या है, गायक, लेखक और संगीतज्ञ। अच्छा हमको पता है कि गायक लेखक भी हो सकते हैं लेकिन गायक संगीतज्ञ भी हो सकते हैं। उसी तरह लेखक क्या हो सकते हैं, गायक भी हो सकते हैं, और लेखक संगीतज्ञ भी हो सकते हैं। संगीतज्ञ भी क्या हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं और लेखक भी हो सकते हैं। मतलब इसमें तीनों का आपसी संबंध बनता है। तो इसके लिए डायग्राम क्या बन जाएगा, तो इसके लिए डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा छठवें क्वेश्चन का, ठीक है। सातवें क्वेश्चन को देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है, गाय शाकाहारी और सेब। देखो गाय शाकाहारी में जानते हैं हम कि गाय हमेशा शाकाहारी ही होता है, तो शाकाहारी के लिए हो जाएगा और गाय के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। और शेर तो अलग ही है, तो शेर के लिए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब सातवां क्वेश्चन का आंसर इस टाइप से डायग्राम बनेगा हमारा, ठीक है। आठवें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आठवें क्वेश्चन के लिए कौन सा डायग्राम बनेगा, आठवां क्वेश्चन क्या है, कुत्ता, शाकाहारी और शेर। देखो कुत्ता शाकाहारी, कुत्ता शाकाहारी में क्या रिलेशन होता है कि कुछ कुत्ते शाकाहारी होते हैं, कुछ कुत्ते मांसाहारी होते हैं। तो आठवां क्वेश्चन के लिए क्या डायग्राम बन जाएगा, तो कुछ कुत्ते शाकाहारी होते हैं, ठीक है, और शेर का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आठवें क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। नवा देखो, नवा देखोगे, नवा में, तो नवा में देखोगे तो क्या है, टेबल, कुर्सी, फर्नीचर है, ठीक है। तो टेबल
क्या है कुर्सी और ये क्या है फर्नीचर। तो टेबल और कुर्सी दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। तो फर्नीचर के लिए ये हो जाएगा और टेबल के लिए ये हो जाएगा और कुर्सी के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 9वां का वेन डायग्राम क्या होगा, इस टाइप से होगा। अब देखो 10वां क्या है, माता बहन और महिला। देखो महिला माता भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है। तो महिला के लिए ये हो जाएगा और माता, माता के लिए क्या लिखेंगे हम, ये हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ माता बहन भी हो सकती हैं और कुछ बहन माता भी हो सकती हैं। तो इनके लिए क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा 10वां क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो अब हम 11वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11वें क्वेश्चन में क्या है, डॉक्टर इंजीनियर और पुरुष। देखो डॉक्टर और इंजीनियर में तो कोई आपस में संबंध नहीं, लेकिन हाँ कुछ पुरुष डॉक्टर भी हो सकते हैं और कुछ पुरुष इंजीनियर भी हो सकते हैं। तो ये पुरुष हो जाएगा और कुछ पुरुष इंजीनियर भी हो जाएगा और कुछ पुरुष डॉक्टर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। वेन डायग्राम के क्वेश्चन को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमको सभी तरह से नॉलेज हो और सभी ऑब्जेक्ट में हमको संबंध बनाना आता हो। चलो कुछ और क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ यहाँ पर और उसको वेन डायग्राम बनाते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। चलो कुछ और तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 12वां प्रश्न क्या है, कुत्ता जानवर मांसाहारी। तो कुत्ता क्या होते हैं, जानवर होते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, ये जानवर बना लेंगे और जानवर के लिए क्या अंदर बना लेंगे, कुत्ता बना लेंगे। ठीक है, और मांसाहारी होते हैं तो कुछ कुत्ता मांसाहारी होते हैं। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। तो 12वें क्वेश्चन का डायग्राम कैसे बनेगा, वेन डायग्राम इस टाइप से बनेगा। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देख लो। 13वां क्वेश्चन क्या है, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़। देखो हमको पता है कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। तो ये क्या बना देंगे हम लोग, पंजाब। ठीक है, और ये क्या बना देंगे, हरियाणा। और चंडीगढ़ को यहाँ पर बीच में दर्शा देंगे। ठीक है, तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब 14वां क्वेश्चन क्या है, देखो बुध बृहस्पति और ग्रह। देखो बुध और बृहस्पति दोनों ग्रह हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये ग्रह हो जाएगा और ये बुध और ये बृहस्पति दोनों क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, 15वां क्या है, 15 देखो 15 है आम टमाटर फल। तो देखोगे फल, देखो आम क्या है, फल है, और टमाटर क्या है, सब्जी है। तो ये फल हो जाएगा, फल के अंतर्गत कौन आ जाएगा, ये आम आ जाएगा। और टमाटर क्या है, अलग है, इसके लिए वेन डायग्राम ये बन जाएगा। ठीक है, 16 देखो 16 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्वर्ण चांदी और धातु है। तो देखो सोना और चांदी दोनों क्या है, धातु है। तो धातु के लिए ये हो जाएगा, सोना के लिए हो जाएगा और चांदी के लिए ये हो जाएगा। 17वां देखो, 17वां क्या है, भारतीय पुरुष और अंग्रेज। ठीक है, तो कुछ पुरुष भारतीय भी हो सकते हैं और कुछ पुरुष अंग्रेज भी हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या डायग्राम बन जाएगा, तो ये पुरुष हो जाएगा, तो कुछ पुरुष क्या हो जाएंगे, अंग्रेज हो जाएंगे और कुछ पुरुष क्या हो जाएंगे, भारतीय हो जाएंगे। तो इस टाइप से डायग्राम बन सकता है। ठीक है, या तो इसका डायग्राम ऐसे भी बन सकता है कि ये पुरुष है, पुरुष के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, भारतीय भी आ जाएंगे, और पुरुष के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, अंग्रेज भी आ जाएंगे। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है, 18वां क्वेश्चन देखो हिंदी अंग्रेजी भाषा। देखो हिंदी भी भाषा है, अंग्रेजी भी भाषा है। मतलब भाषा के लिए ये हो जाएगा और हिंदी के लिए हो जाएगा, अंग्रेजी के लिए हो जाएगा, और दोनों अलग अलग है, दोनों का आपस में संबंध नहीं है। ठीक है, तो 18वें का वेन डायग्राम इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, 19 क्या है, 19 क्या है, परिवार पुत्र और पुत्री। परिवार पुत्र और पुत्री के लिए ये क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा, और ये हो जाएगा पुत्र और ये हो जाएगा पुत्री हो जाएगा। ठीक है, और दोनों के आपस में अलग अलग गुण होते हैं, एक लड़का होता है और एक लड़की होता है। ठीक है, तो 19वें क्वेश्चन का वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब 20 देख लेते हैं। 20 क्या है, आयात वर्ग और चतुर्भुज। देखो आयात कैसे होता है, तो आयात ऐसे होता है। ठीक है, और वर्ग कैसे होता है, ये होता है। और चतुर्भुज भी कैसे होता है, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो अब देखोगे क्या होता है कि सभी वर्ग आयात होते हैं, आपको पता है। तो ये वर्ग हो जाएगा, सभी वर्ग क्या होते हैं, आयात होते हैं। ठीक है, और सभी आयात क्या होते हैं, चतुर्भुज होते हैं। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो 20वें क्वेश्चन का वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, तो इस तरीके से आज हमने वेन डायग्राम से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।